हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज का हमारा वीडियो महाकुंभ सीरीज का 5वां वीडियो है। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अघोरी बाबा और नागा साधु में आखिर क्या अंतर होता है। कोई खाता है कच्चा मांस तो कोई खाता है भिक्षा मांगकर। अधिकतर कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखा जाता है। ये साधु कुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखने में हमें नागा साधु और अघोरी बाबा एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी साधु के बीच में क्या-क्या अंतर होता है? वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और उनकी तपस्या कैसी होती है? वे किस तरह की आराधना करते हैं, किस तरह की साधना करते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जोरों शोरों से चल रहा है। यह आयोजन 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक चलेगा। यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेश के हर जगह के श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आस्था के इस संगम में पवित्र स्नान व अमृत का आनंद लेने के लिए श्रद्धालु नागा साधु, अघोरी बाबा सहित साधुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन महाकुंभ में नागा साधु और अघोरी साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि नागा साधु और अघोरी साधु हमेशा से ही लोगों के बीच में रहस्यमयी बने रहते हैं। ये दोनों ही साधु हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके जीवन और साधना के तरीके अलग-अलग हैं। बहुत से लोग इन दोनों को एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर होता है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या-क्या अंतर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नागा शब्द का मतलब क्या होता है। नागा शब्द संस्कृत के नग से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पहाड़, यानी पहाड़ों में रहने वाले को नागा साधु बोला जाता है। अब जानते हैं कि अघोरी शब्द का क्या मतलब होता है। अघोरी शब्द का अर्थ संस्कृत में उजाले की ओर होता है। इस शब्द को पवित्रता और सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। अघोरी शब्द दरअसल संस्कृत के अघोर से निकला हुआ होता है, जिसका मतलब होता है निर्भय, निडर। अब जानते हैं कि अघोरी बाबा कौन होते हैं। अघोरी बाबा शिव के पूजक माने जाते हैं। मुख्य रूप से ये कपालिका परंपरा को मानने वाले होते हैं। इसी वजह से हमेशा कपाल यानी नरमुंड इनके साथ में रहता है। अघोरी साधु शिव के अलावा शक्ति के रूप काली के उपासक भी माने जाते हैं। इसी वजह से वह अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं। रुद्राक्ष की माला और नरमुंडी भी इनकी वेशभूषा का हिस्सा होती है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं। सार्वजनिक रूप से ये कम ही नजर आते हैं। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में ही इन्हें सार्वजनिक रूप से देखा जाता है। ऐसे साधु शमशान या किसी दुर्गम इलाके में ही रहते हैं, जहां सभी का जाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी जगह इनकी साधना के लिए अनुकूल मानी जाती है। अघोरी संप्रदाय 18वीं सदी में हुए बाबा कीनाराम का अनुसरण करते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों को ही वो अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी में हुई थी और तब से यह देश भर में फैल गए हैं। जबकि नागा परंपरा अखाड़ों से निकली हुई परंपरा है और इनके जनक आदिगुरु शंकराचार्य को माना जाता है और यह 8वीं सदी के आसपास की परंपरा है। अघोरी परंपरा 18वीं सदी की है, वहीं नागा परंपरा 8वीं सदी की है। इसका मतलब हुआ कि नागा परंपरा अघोरी परंपरा से काफी प्राचीन है। नागा साधुओं के ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो बनाए हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नागा साधुओं को इस वीडियो में नहीं बताएंगे। आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे जाके डिटेल में नागा साधुओं के बारे में भी जान सकते हैं। अघोरी अघोर पंथ के साधक और भगवान शिव के उपासक होते हैं। ये भगवान शिव की तरह ही शमशान में वास करते हैं, जो मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक है। अघोर दर्शन के अनुसार मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा डर है और शमशान वह स्थान है जहां पर अघोरी मृत्यु और जीवन के सत्य को समझते हैं। अघोरी का मतलब होता है कि जिनके लिए कुछ भी भयानक नहीं है और वे समाज के पारंपरिक भय और सीमाओं से मुक्त रहते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा में सबसे पहला अंतर यह होता है कि नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना जरूरी होता है। गुरु अखाड़े का प्रमुख या कोई भी बड़ा विद्वान हो सकता है। गुरु की दीक्षा और शिक्षा में ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया होती है। गुरु की सेवा करके उनकी देखरेख में ही नागा साधु अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। जबकि दूसरी तरफ
अघोरी बनने के लिए कोई भी गुरु का निर्धारण करने की जरूरत नहीं होती है। उनके गुरु स्वयं भगवान शिव होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों को शिव भगवान का 5वां अवतार भी माना जाता है? अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर तपस्या करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनको देवी शक्तियों की प्राप्ति भी शमशान के अंदर ही होती है। अब जानते हैं कि दोनों साधुओं की पूजा और आस्था में क्या है अंतर। अघोरी और नागा साधु दोनों ही भगवान शिव के भक्त होते हैं, लेकिन उनकी पूजा का तरीका अलग होता है। अघोरी शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं, जबकि नागा साधु शिव के वैरागी रूप की पूजा करते हैं। अघोरी साधु अक्सर अपने स्थान पर मानव की एक खोपड़ी रखते हैं, जो उनकी भक्ति का प्रतीक होता है। वहीं नागा साधु के 17 तरह के श्रृंगार होते हैं, जिनमें भस्म, तिलक, कुंडल, कड़े आदि होते हैं। आप जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी साधु का खान पान क्या होता है, यानी वो दोनों किस तरह का भोजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु पूरे दिन में सिर्फ एक समय पर ही भोजन करते हैं। नागा साधु भिक्षा मांगकर ही भोजन करते हैं और अगर उन्हें कोई भोजन नहीं देता है तो वह भूखे रहते हैं। बता दें कि एक दिन में नागा साधु सिर्फ 7 घरों में ही जाकर भिक्षा मांग सकते हैं और अगर इन 7 घरों में से उन्हें भिक्षा नहीं मिलती है तो वह पूरे दिन कुछ भी नहीं खाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अघोरी मांसाहारी होते हैं और जानवरों का कच्चा मांस भी खाते हैं। अब जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी साधु के पहनावे में क्या अंतर होता है। नागा साधु की पहचान उनके दिगंबर स्वरूप से होती है, जिसका अर्थ होता है कि आकाश को ही अपना वस्त्र मान लेना। ये साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं और धूनी की राख को ही शरीर पर लपेट के रखते हैं। त्रिशूल, तलवार और शंख उनकी प्रमुख पहचान होती है। वहीं अघोरी साधु भगवान शिव की तरह ही जानवरों की खाल पहनते हैं और अपने नीचे के हिस्से को जानवर की खाल से ही ढककर रखते हैं। यह उनकी तपस्या और शिव के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। आमतौर पर अघोरी साधु काले रंग के वस्त्र ही पहनते हैं। अब जानते हैं कि दोनों साधु समाज में कहाँ पर रहते हैं, कौन सी जगह पर उनका वास होता है। तो आपको बता दें कि दोनों ही साधु समाज से दूर रहते हैं। अघोरी साधु हमेशा शमशान के अंदर ही मिलते हैं और बहुत ही कम नजर आते हैं। इसके विपरीत नागा साधु कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं और फिर हिमालय पर वापस लौट जाते हैं। मान्यता यह भी है कि नागा साधु के दर्शन के बाद अघोरी के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन के बराबर माना जाता है। अब जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों में से ब्रह्मचर्य का पालन कैसे और कौन करता है। तो नागा साधु अपने जीवन में हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी वे कभी भी शादी नहीं करेंगे और शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाएंगे। लेकिन अघोरी साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का कोई खास नियम नहीं है, वे इसे तंत्र साधना का हिस्सा मानते हैं। तो इस तरह अघोरी साधु और नागा साधु के जीवन में बहुत अंतर है और उनकी साधना के भी तरीके भी अलग अलग होते हैं। अब जानते हैं कि अघोरी बाबा और नागा साधु शरीर के ऊपर जो भभूति लगाते हैं, जो राख लगाते हैं, वो कौन सी होती है। तो नागा साधु जिस भभूति को शरीर के ऊपर लगाते हैं वो लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होती है। हवन के कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला व गऊ के गोबर को भस्म करते हैं और उसके बाद जो भभूति तैयार होती है उसको नागा साधु अपने शरीर पर लगाते हैं। वहीं अघोरी बाबा शमशान भूमि में आने वाले मुर्दे की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। नागा साधु अक्सर कुंभ के मेलों में और अखाड़ों में जाया करते हैं। अघोरी बाबा अधिकतर कहीं नजर नहीं आते हैं, ये केवल शमशान में ही वास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नागा साधु कुंभ मेले में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, फिर हिमालय चले जाते हैं। अघोरी बाबा शमशान में 3 तरह से साधना करते हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शव साधना और तीसरी शिव साधना। इस पंथ को ओगड़ पन्नत भी कहा जाता है। नागा साधु और अघोरी बाबा की तपस्या जितनी कठिन होती है उतना ही उनके पास काफी अद्भुत शक्तियां भी होती हैं। नागा साधु मनुष्य को भगवान की विशेष कृपा के बारे में बताते हैं, वहीं अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक सिद्धियों से मनुष्य की समस्याओं का निवारण करते हैं। जीवन को जीने का अघोर पंथ का अपना ही अलग अंदाज है। अघोरपंथी साधक ही अघोरी कहलाते हैं। नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवित रहते हुए ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं अघोरियों में ब्रह्मचर्य पालन की कोई बाध्यता नहीं होती है।
नागा साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, जो भी उनको मिलता है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। वहीं अघोरी चिता के मांस से लेकर कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनके पीछे भी कई प्रकार के वे प्रकृति चक्र का हवाला देते हैं और उनका मानना है कि उस मांस को कोई छूता तक नहीं है, तो ऐसे में उस मांस को खाने में बुराई क्या है। नेपाल के काठमांडू स्थित अघोर कुटी अघोरी साधुओं के प्राचीन स्थानों में से एक है। वहीं भारत में सिद्धपीठ काली मठ, पश्चिमी बंगाल में रामपुर हाट के तारापीठ मंदिर को अघोरी साधुओं का प्रमुख स्थान माना जाता है। इसी तरह यूपी का चित्रकूट, जहां भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, वहां अंत में घर छोड़कर मोक्ष की तलाश में अघोरी बन गए थे। उनके मंदिर में दर्शन के लिए भी अघोरी साधु चित्रकूट आते हैं। दोनों ही साधुओं का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना, लेकिन अघोरी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी रुचि रखते हैं। अघोरी बाबा और नागा साधु दोनों का ही अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। आज का हमारा वीडियो नागा साधु और अघोरी बाबा के बीच में अंतर के ऊपर था, जो हमने आज आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पर हम आएंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हम इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें। तो हर हमारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।